हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट सूचना बताने वाले हैं। सूचना बल्कि क्या, जानकारी है। जानकारी भी ना कहें तो परामर्श समझ लें, सुझाव समझ लें, गाइडेंस समझ लें, मार्गदर्शन समझ लें, जो भी आप समझना चाहें, मोटिवेशन समझ लें। ठीक है कि लोग ऐसा कहते हैं कि क्या पहली बार में समीक्षा अधिकारी या पीसीएस की परीक्षा क्रैक की जा सकती है, पास की जा सकती है। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, बशर्ते आप में डेडिकेशन होना चाहिए, आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए और आप में पेशेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक ऐसा ट्यूटर हो, मोटिवेटर हो, जो आपको सही से गाइड कर सके, आपको सही चीज़ों को बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आप प्रथम प्रयास में ही, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस अधिकारी हो, कोई भी परीक्षा हो, आप प्रथम प्रयास में ही निकाल सकते हैं। और यूँ ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने निकाला भी है, यहाँ की टॉप भी किया है प्रथम प्रयास में ही। ठीक है, लेकिन वो उनकी लगन थी, मेहनत थी। ठीक, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। तो आज जो हमारे जीवन के जो अनुभव हैं, जो हमने तैयारी की है जितने दिनों तक, कई साल बिताए जो तैयारी में, इलाहाबाद में रह करके, और जो मैंने अनुभव किया है बहुत सारे कोचिंग संस्थानों से, बहुत सारे दोस्तों से, कई जगहों से जो अनुभव किया है कि प्रथम प्रयास में हम कितनी मेहनत करें और क्या पढ़ें, किस तरीके से हम समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं या पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो नहीं बन पाया। ठीक है, फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि सब खुद नहीं बन पाए हो तो हमें क्या बनाओगे, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं नहीं बन पाया हूं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ मेरी गलतियां रही हों या हो सकता है किसी और की गलतियां रही हों। दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है मेरी किस्मत ने साथ ना दिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, मेरा शायद आपने इंटरव्यू देखा होगा, मैंने अपनी जो पूरी कहानी आधे घंटे की बताई है वीडियो में, तो इसी समीक्षा अधिकारी परीक्षा में, जिसमें 2017 में मैं पास हुआ हूं, 2017 में मैंने जो क्वालिफाई किया है, इसी की परीक्षा हुई थी 2014 में, और उससे पहले हुई थी 2013 में। तो मैंने 2013 में भी परीक्षा ये दी थी समीक्षा अधिकारी की, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा 2 नंबर से रुक गया था। फिर 2014 में मैंने ही परीक्षा दी, दुर्भाग्यवश मेरा 1 नंबर से रुका हुआ था, और तब जाकर के ये 2017 में ही हमारी परीक्षा क्लियर हुई थी। अब इसको आप क्या समझेंगे, अगर 2 नंबर से 1 नंबर से अगर कोई बाहर हो रहा है तो इसको क्या आप समझें कि उसकी तैयारी नहीं है या उसके पास ज्ञान नहीं है। इसे कहते हैं दुर्भाग्य, बैड लक। अगर 1 नंबर बढ़ जाता तो शायद मैं आज 4 साल पहले जॉब में आ गया होता। ठीक है, लेकिन वो ये ना कि किस्मत में नहीं था, समय से पहले और भाग से ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, चूंकि मैंने खुद से तैयारी की, कोई कोचिंग नहीं ली, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, कोई ऐसा बताने वाला नहीं था उस समय। ठीक है, जैसे मैं आपको गाइड करता हूं, मैं आपको बताता हूं सारी चीज़ें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताते रहता हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा बताने वाला नहीं था। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है। ठीक है, जो नहीं पढ़ना था वो भी पढ़ लिए, जो पढ़ना था वो छोड़ दिए, जो भी जैसे भी रहा हो, कुल मिलाकर कमियां रही, सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इन सारी कमियों से, इन सारी असफलताओं से जो मैंने सीखा है, जो मैंने फील किया है, अनुभव किया है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो मैंने गलती की है वो गलती आप ना करें। जो हमारी कमियां थीं वो कमियां आप में ना हो, अगर हैं तो उनको दूर कर लीजिए समय रहते हो। ठीक है, इसलिए आज हम आपको वो तकनीक, वो गुर बताने जा रहे हैं कि प्रथम प्रयास में ही हम समीक्षा अधिकारी कैसे बन सकते हैं। ठीक है, देखिए, लगभग आधा फरवरी बीत चुका है, मात्र हमारे पास 5.5 महीने का समय है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक, और आधा फरवरी, यानी 5.5 महीने का समय है। 1 अगस्त को आपकी समीक्षा अधिकारी परीक्षा है और 13 जून को पीसीएस की परीक्षा है, वो तो बहुत जल्दी है। लेकिन अगर मैं 5.5 महीने की बात करूं और समीक्षा अधिकारी की बात करूं, तो इन 5.5 महीनों में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चूंकि अभी हमारा फोकस प्री पर होना चाहिए, इसका मेंस जो दिसंबर में है, ठीक है, तो तब की बात तब करेंगे। जो जीएस और हिंदी वाला पोर्शन है उसको हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि हम जो 200 नंबर के पेपर होते हैं, 140 और प्लस 60, ठीक है, करीब 140, 45, 150 का स्कोर करके आए, क्या ऐसा हम पढ़ें। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ धैर्य से बने रहिए और धैर्य धारण कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तैयारी का मैंने तरीका बताया, प्रॉपर जो चैनल है कि एनसीईआरटी पढ़ो,
किताबें पढ़ो, नोट्स बनाओ और इसके बाद रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। लेकिन 5.5 महीने में आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। किताबें अगर आप पढ़ने बैठते हैं तब भी समस्या है, क्योंकि किताबें मोटी मोटी हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी कोई भी हो। आप लक्ष्मीकांत ही ले लीजिए, कम से कम 2-2.5 महीने बीत जाएंगे तो आपकी पॉलिटी खत्म होगी, ठीक है। आप हिस्ट्री ले लीजिए, कम से कम 3-4 महीने बीत जाएंगे तब जाके आपकी हिस्ट्री खत्म होगी, ठीक है। ऐसा कोई भी विषय हो जीएस का कम नहीं है, अपने आप में भारी भरकम है, ठीक है। तो अब किसी कोचिंग के अगर आप नोट्स लेते हैं, ठीक है, तो वो नोट्स किसने बनाए हैं, किसने तैयार किए हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति ने बनाए हो जिसका कभी प्री ना निकला हो, तब भी समस्या है, ठीक है। और हो सकता है ऐसे व्यक्ति ने बनाई हो मतलब कि जो इस सिविल सेवा के फील्ड का ना रहा हो, ठीक है, दूसरे फील्ड का हो, उसे बस उसने मान लो एमए इतिहास में कर लिया या एमए ज्योग्राफी में कर लिया, वो नोट्स बना रहा है। उसे पता नहीं कि सिविल सेवा में पूछा क्या जाता है, पीसीएस की परीक्षा में क्या पूछा जाता है, ये उसे पता नहीं है, ठीक है। तो नोट्स भी ऐसे व्यक्ति के हों जो सिविल सेवा से जुड़ा रहा हो, ठीक है, मेंस वगैरह दिया हो, इंटरव्यू दिया हो। लेकिन ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किस कोचिंग के नोट्स लें? तो वहाँ पर जो है उसने ही बनाए होंगे, ऐसे मतलब सफल व्यक्तियों ने बनाए होंगे, या जो मेंस इंटरव्यू जिन्होंने दिया है उन्होंने बनाए होंगे। कैसे आप चेक करेंगे? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, मुझ पर भरोसा भी करते हैं, मेरी बातों को भी आप फॉलो करते हैं, मानते हैं, आपको हम गाइड भी करते हैं। तो हमारे जो नोट्स थे जो मैंने खुद से बनाए थे और उन्हीं से हमने पढ़ करके तैयारी की है, चाहे वो पीसीएस के मेंस दिए हों, इंटरव्यू दिए हों, या समीक्षा अधिकारी या लोअर के मेंस इंटरव्यू दिए हों, ठीक है। तो वो नोट्स हमने जो हमारे थे उन्हीं को हमने अपडेट करके बनवाया है, ठीक है। चाहे वो हिंदी हो, जीएस के सारे विषय, यूपी स्पेशल, करंट जो भी है, सारे नोट्स बनवाए। आपको पता है कि नोट्स बन रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो नोट्स अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं, अब इसीलिए हमने उन नोट्सों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक लॉन्ग नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब अगर आपको सिर्फ हम शॉर्ट दे देते कि बस पॉइंट पॉइंट पढ़ लीजिए और काम हो जाएगा, ये तो संभव नहीं था, ठीक है। इसलिए हमने एक विस्तार पूर्वक भी नोट्स बनवाया है, डिस्क्रिप्टिव बनवाया है, ठीक है। और उसको यदि आप पढ़ेंगे, जो विस्तार वाला है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, उसको पहले पढ़िए, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसको कम से कम 2 बार पढ़िए आप, ठीक है। इसके बाद जो शॉर्ट नोट्स दिया है कम से कम 2 बार उसको पढ़िए। इसके बाद जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी उसको आप करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा 5-5.5 महीने का समय है, हमें लगता है कि इतने में ही बीत जाएगा, ठीक। क्योंकि जब आप जो डिस्क्रिप्टिव वाला नोट्स है जब उसको आप पढ़ेंगे तो कम से कम पहली बार पढ़ने में आपको 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा, ठीक है। जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो 15 से 20 दिन का समय लगेगा, ठीक है। फिर जब लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको कम से कम 15-20 दिन का समय लगेगा, फिर 10 दिन का समय लगेगा, फिर सीरीज आपको पढ़नी है, सीरीज भी देनी है, जीएस की, हिंदी की, इतना सारा करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी और किताबें पढ़ने का समय टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा भी रहा हूँ और सारे वीडियो में आपको दे रहा हूँ। बाकी हिंदी वगैरह और जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, भूगोल है, वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ से आप रोज़ 1-2 वीडियो, कम से कम 2-3 वीडियो आप रोज़ देखिए, ठीक है। बाकी नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ सारी आपको मिल जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है, उसको आप पढ़िए, ठीक है। तो देखिए यही है कि मतलब जो पूरा जीएस का निचोड़ है, अगर वो कहीं से हमको मिल जाए तब तो हमारा भला इन 5 महीनों में हो सकता है। अन्यथा अगर हम किसी कोचिंग के चक्कर में, किताबों के चक्कर में या किसी और के नोट्स के चक्कर में फंस गए, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं यही नहीं कहूँगा आप मेरे नोट्स पढ़ें, मैं तो ये कहूँगा कि जिस संस्था के, जिस भी कोचिंग के, जिस संस्थान के नोट्स आपको अच्छे लगें, आपके समझ में आते हों, उसकी भाषा शैली अच्छी हो, लिखावट अच्छी हो, ठीक है, समझाने का तरीका अच्छा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा हो, आप वो नोट्स पढ़िए, ठीक है। मेरा नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, मेरा अच्छा लगे मेरा पढ़ सकते हैं, किसी और का अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन नोट्स मैंने कहा कि क्वालिफाइड व्यक्ति, एक मतलब कि पढ़े लिखे इंसान के होने चाहिए, किसी के भी नोट्स आप ना पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, ठीक है। तो यही, और दूसरी चीज़ लगन आप में होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए और गाइडेंस मेरी तरफ से, ठीक है। ईमानदारी, समर्पण, धैर्य, लगन, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से होनी चाहिए, और मेहनत, ठीक है, और मार्गदर्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन, और आपकी समस्याओं का कन्फ्यूजन जो दूर करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो काम मेरा है। जब ये दोनों लोग मिल करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता की सीढ़ी अवश्य चढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आपकी मेहनत और उससे काम नहीं चलेगा, या सिर्फ मेरे गाइडेंस भर से काम नहीं चलेगा, ठीक है।
दोनों जब साथ में आएंगे तब हमारा काम चल पाएगा, तब हम प्रारंभिक परीक्षा को पास कर पाएंगे। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा अगर आपने पास कर ली तो मेंस में कुछ भी नहीं है, बस 1 महीने का सिलेबस होता है हिंदी ड्राफ्टिंग का और निबंध का, वो हम करा देते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, इसलिए प्री पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्री में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी अब। ठीक है, 13 गुना भी क्वालिफाई कराए जाएंगे, तो बड़ा कंपटीशन हो गया है। हालांकि डरने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पास तो हम ही लोग करेंगे। ठीक है, हम ही जैसे लोगों में प्री पास करेंगे, तो डरने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी एक सीट पक्की है, आपको तो पास होना ही होना है। आपने मन में ठान लिया है, बिल्कुल गांठ बांध ली है कि कुछ भी हो जाए। वो है ना कि वो डायलॉग है दशरथ मांझी का कि मतलब क्या छोड़ेंगे तब तक नहीं, तोड़ेंगे जब तक नहीं, है ना ये ना। तो तब भी आप भी एकदम से बिल्कुल ठीक है कि बस बिल्कुल मत छोड़िए जब तक एक सीट आपको मिल ना जाए। ठीक है, बस एक सीट मिल जाए, जिंदगी संवर जाएगी। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम फोटो अपडेट करते रहते हैं, कभी स्टेटस पर कभी व्हाट्सएप पर, देखते होंगे ना। अभी मैं पिछले दिनों ये गया था, राजभवन घूमने गया था, तो बड़ा अच्छा वहाँ प्रदर्शनी चल रही थी, तो अच्छा लगा काफ़ी। ठीक है, तो बस अब अब देखिए, अब कोई ऐसी बाल जीवन गुट्टी हम आपको बताने नहीं आए इतना। आप सोच रहे हो मतलब कि सर पता है ऐसी कोई हम टेक्निक बता दें कि बस एकदम से बस वो पढ़ लेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी मतलब हमारे पास मंत्र नहीं है, ऐसी कोई गुट्टी नहीं कि आपको पिला दे और पास हो जाए। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब दोनों लोग मिल करके मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। सिर्फ आपके पढ़ने भर लेने से, मेरे बताने भर लेने से नहीं होगा, दोनों लोग मिल के करिए। ठीक है, तब जाकर के हम ये परीक्षा पास कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को जरूर ध्यान से सुने होंगे और इन पर अमल भी करेंगे। और आप मुझसे आज वादा करिए कि आप 2021 की परीक्षा में समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जरूर बनकर दिखाएंगे। देखता हूं कमेंट में कितने लोग भी मैसेज करते हैं, कमेंट प्रॉमिस करते हैं कि सर मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ भी हो जाए 2021 की परीक्षा में हम समीक्षा अधिकारी बनकर जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।